हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिया मैथ एक्सपर्ट। आज हम करने वाले क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। एंड अगर आपने चैप्टर 1 नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर चैप्टर 1 रियल नंबर्स पे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा पॉलिनॉमियल्स। सबसे पहले कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन करेंगे कि पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं। What is a polynomial? Polynomial is an algebraic expression जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के फॉर्म में 4x + 2 3x + 6 एट्सेट्रा। तो ये क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कोई भी वेरिएबल के टर्म में, जैसे अगर मैं लिखूँ x के टर्म में या y के टर्म में या z के टर्म में या कोई भी वेरिएबल के टर्म में जो होगा वो क्या होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल्स के क्या होते हैं, फर्दर टाइप्स होते हैं। टाइप्स पे जाने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री पे, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, सिंपल सी डेफिनेशन में बात करें तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन एक्सप्रेशन। जैसे अगर बात करूं 3x + 4, तो इसमें जो भी वेरिएबल है जो कि x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो इसलिए हमारी इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 1। हमें सबसे पहले क्या देखना है, हाईएस्ट पावर को देखना है। अगर मैं बात करूँ कोई पॉलिनॉमियल में कोई वेरिएबल है जिसकी पावर है 7, 5, 2, 3, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 7। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल विच इज 7। तो इसमें अगर देखें नेक्स्ट एग्जांपल है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो डिग्री है पॉलिनॉमियल की वो क्या हो जाएगी, 3। इसमें जो x है वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, बट डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कौन सी होती है, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की। और अगर बात करें जो वेरिएबल होता है उसके जो होते हैं पॉलिनॉमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर है ना तो वो नेगेटिव हो सकती है और ना ही एक रेशनल नंबर हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूँ ये फ्रैक्शन नहीं हो सकती, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, या अगर मैं इसे ऐसे भी लिख दूँ तो भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। तो आई थिंक इतनी सारी बातें आप सबको क्लियर हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल पे। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। तो आई थिंक डिग्री आप सबको क्लियर है। तो सबसे पहले आता है हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 और पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। जैसे एग्जांपल की बात करें तो 4x + 2, तो ये क्या एक हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें जो डिग्री है वेरिएबल की डिग्री है जो पॉलिनॉमियल की वो क्या है हमारी 1। तो ये क्या इसलिए हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल। सेकेंड ही ऐसे हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. तो ये क्या हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्यों है, क्योंकि जो ये पॉलिनॉमियल है इसकी डिग्री क्या है, 2। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ऐसे ही नेक्स्ट अगर बात करें
तो नेक्स्ट हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 3 is called cubic polynomial and cubic polynomial के अगर एग्जांपल की बात करें तो ये इसकी डिग्री क्या है 3, इसलिए ये क्या है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही फर्दर क्लासीफाई होते रहते हैं, मेनली हमारे क्यूबिक तक ही चलते हैं, फर्दर आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आई थिंक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ज़रा ध्यान से सुनिए। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ज़ीरोज़ बेसिकली क्या होते हैं कि ऐसी वैल्यूज़ जिस पे हमारा जो पॉलिनोमियल है उस पे वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं बात करूँ 4x² + 4x + 1, ये हमारा क्या एक पॉलिनोमियल का ऐसे डिनोट करते हैं। एक पॉलिनोमियल है जिसका पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, तो इसे हम ऐसे रीड करते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। पॉलिनोमियल का डोनेशन ऐसे किया जाता है, 4x² + 4x + 1 ये एक पॉलिनोमियल है x के टर्म्स में। तो देखिए ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि ऐसे कौन सी वैल्यूज़ है जब हमारी ये पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हो जाए। जैसे 4x² + 4x + 1 है, अगर इसको 0 कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। एंड अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड नहीं आता है तो मैंने इसको सॉल्व करने में तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। एंड अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली इसे देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो 4 × 1 4, तो आपको क्या करना है, 4x को स्प्लिट करना है 2x + 1, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा 2x + 1 एंड इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 2x + 1। तो हमारा 0 है, मतलब ये वाली वैल्यू कब 0 हो जाएगी, 2x + 1 = 0 कब हो जाएगा, जब x की वैल्यू -½ हो जाएगी और ये भी x = -½ अगर दोनों सेम आ रही है तो आपको दोनों ही वैल्यूज़ लिखनी है, चाहे वो सेम आ रही हो। इसका मतलब ये होता है कि इसका एक रिपीटेड रूट है। तो x = -½ एक ऐसी वैल्यू है जिस पे ये हमारा जो पॉलिनोमियल है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसे हम क्या कहेंगे, -1½ एंड बोथ आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो आई थिंक इट्स क्लियर। तो इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि एक्चुअली आपको करना क्या है एक्सरसाइज 2.1 में। एक्सरसाइज 2.1 जो है बेसिकली, इसका थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं, कहना क्या चाहती है एक्सरसाइज 2.1। इसमें मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ, the number of zeros of the polynomial is equal to the number of times the graph cuts the x-axis। तो इसमें देखिए कि आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने हैं। जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे होंगे, कितने होंगे विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग। बेसिकली आपको ग्राफ से बताना है कि कितने ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो इसमें एक ट्रिक होती है, जैसे मैं बात करूँ, लेट कर लेते हैं कि एक बार ये ग्राफ है कोई भी, तो जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के उतने होंगे कि जितना वो नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ को कट करेगा या एक्चुअली टच करेगा, टच द एक्स एक्सिस, कट्स करे या टच करे। ज़ीरोज़ या तो कट करना चाहिए या फिर टच करना चाहिए एक्स एक्सिस को। जितनी बारी करेगा वही हमारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं बात करूँ वही पॉलिनोमियल का ग्राफ है,
ग्राफ ऑफ पी एक्स। ये पॉलिनॉमियल का कोई ग्राफ है तो मैं देखूँ ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, ये हमारी होती है वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ देखिए कितनी बारी कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 एंड 3। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरोस के हो जाएंगे 3। ऐसे ही आपको ये बताना है एक्सरसाइज 2.1 में। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये देखिए ये भी ग्राफ है पी एक्स का, लेट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने नंबर ऑफ टाइम्स कट कर रहा है या टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस। तो देखिए 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ जीरोस के हो जाएंगे 4। क्यों? क्योंकि अगर टच भी कर रहा है तो वो भी हमें कंसीडर करना है। ऐसा नहीं है कि आप ओनली उसे कंसीडर करेंगे जो सिर्फ कट करके जा रहा है एक्स एक्सिस को, उसी ग्राफ पोर्शन को कंसीडर करेंगे। नहीं, आपको जो टच कर रहा है पार्ट एक्स एक्सिस को वो भी आपको कंसीडर करना है। सो आई थिंक इट्स क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 पे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। देखिए इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल कितने हैं। तो जितनी बारी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा, कट करेगा, उतने हमारे क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो मैं ओनली आपको इसमें आंसर बता देती हूँ, बाकी आप स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर आपको चाहिए कंप्लीट नोट्स तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। तो देखिए इसमें एक्स एक्सिस को ग्राफ कहीं भी टच नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या हो जाएंगे कि इसमें कोई भी जीरो नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखिए ग्राफ जो एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है तो हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल कितने हो जाएंगे 1। इसमें जो ग्राफ कट कर रहा है 1 2 एंड 3, तो 3 क्या हो जाएंगे हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। इसमें ग्राफ जो है दो जगह कट कर रहा है तो जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल 2 हो गए। इसमें देखिए 1 2 3 एंड 4, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल कितने हो जाएंगे 4। इसमें देखिए 1 2 3, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल कितने हो गए 3। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 2.1। आई थिंक इट्स क्लियर एंड एक्सरसाइज 2.1। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।